हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नायक आज आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस मैराथन में हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक, जिसमें नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, ये नंबर सिस्टम है क्या, और साथ में हाउ टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, और साथ में एवरेज। इनके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, और साथ में शॉर्टकट ट्रिक्स से उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जहां तक आप इसको लिख सकते हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, याद रखना, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगला आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर शुरू होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। याद रखना, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है। 0 एक होल नंबर है। 0 को आप प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, अगला आता है पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। एक मैं लाइन देता हूं यहाँ पे, सबसे बीच में जो पॉइंट है 0 है, इस तरफ को -1, -2, -3 जहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उस तरफ को +1, +2, +3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अगर प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव एंड पॉजिटिव लगाता हूं तो वो इंटीजर बन जाता है। अगर मान लो आपसे पूछा -3 क्या है, -3 एक इंटीजर है। उसी से +3 भी क्या है? एक इंटीजर है। -5 क्या है? इंटीजर है। +6 क्या है? इंटीजर है। ये इंटीजर है। 0 भी इंटीजर है। ठीक है, 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। ये पूर्णांक होता है। क्लियर? अगला है जो प्राकृतिक संख्या है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में आती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। फिर उसी तरह से आता है ऑड, विषम संख्याएं जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर इन सभी संख्याओं को छोड़ के, जैसे 1 हो गया, 2 नहीं, फिर 3 आएगा, 4 नहीं, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं, जिसको हम ऑड नंबर्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 दीज आर नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4। अगला है पूर्णांक होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो प्लस और माइनस वाली संख्याएं होती है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? और उसके बाद सम संख्या कौन सी होती है? जिसको हम इवन नंबर भी बोलते हैं। इवन नंबर 2, 4, 6 जो 2 के टेबल में आती है, 2, 4, 6, 8, 10, वो सारी संख्याएं क्या होती है? इवन नंबर होती है। उसी तरह से ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1, 2 छोड़ो 3, 4 छोड़ो 5, 6 छोड़ो 7, है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको ऑड नंबर्स। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्याएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में हम इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, अभाज्य संख्याएं, इनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1
और वो नंबर खुद, ठीक है। मतलब जिसके केवल दो ही फैक्टर आएंगे, अगर हम फैक्टर बनाएंगे उनके तो दो ही फैक्टर बनते हैं, या फिर जो किसी के टेबल में आते ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 किसी दूसरी संख्या के टेबल में नहीं आता है, वो अभाज्य संख्या होगी। 3 भी किसी दूसरी नंबर के टेबल में नहीं आता है ना। और अगला 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला क्या आएगा 5, ये भाज्य होगी क्योंकि 2 के टेबल में आ जाती है। 5 किसी के टेबल में आता है, 7, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 हो गया, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 80, 83, 87, नहीं 87 नहीं होगा, 89 एंड 97। These are the prime number between 1 to 100। 1 से लेकर 100 के बीच में ये जो टोटल प्राइम नंबर है, ये जो टोटल अभाज्य संख्या है, ये आपको याद करनी है। 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 होते हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। और वो कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो प्राइम नंबर है 100 से ऊपर भी है बहुत से प्राइम नंबर, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। हम उस मेथड के थ्रू, एक शॉर्टकट ट्रिक है, उस शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। अब ये भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब जो भाज्य संख्या होती है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जैसे जो दूसरे टेबल में, जैसे 4 हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है, 1 के भी आता है, 4 के भी आता है, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 6 के आता है, ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर आप इधर प्राइम नंबर देखो तो प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता है। प्राइम नंबर में 2 किसी के टेबल में नहीं आएगा, ऐसा नंबर आएगा। जैसे 7 है, क्या 7 किसी दूसरे नंबर के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आएगा, 1 को छोड़ के। 11 एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक अपने टेबल में आता है, और 13 भी अपने टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर को ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में आता है तो वो अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। फिर उसी तरह से परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर, जिसको ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, जिसको बटे में लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 2/3 एक परिमेय संख्या है, 5/7 एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या अगर मैं इसके बटे में 1 लगाऊं, 0 भी एक परिमेय संख्या अगर इसके बटे में मैं 1 लिखूं, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन अगर 5/0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और एक आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2, √3, जितने भी प्राइम नंबर है, जैसे √5, अगर मैं ये लिख रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या होती है जिसको इरैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। ऐसे नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी इरैशनल नंबर। और इन सभी नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर। क्या होते हैं ये? रियल नंबर्स। ये सारे होते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये सारी वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होती है। रियल नंबर क्या होते हैं? सारी संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जितने भी सारे नंबर्स है, सारा नंबर का जो सिस्टम है, इन सभी नंबर को कंबाइंडली नॉन एज रैशनल नंबर या रियल नंबर
या फिर आप बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। स्टूडेंट जितनी भी मैंने ये संख्याओं जो भी ये संख्या मैंने आपको बताई, इन सभी संख्याओं को आप नोट डाउन करें ताकि आप बाद में इनको भूले ना। नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक्स। तो जो पहला शॉर्टकट ट्रिक है देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, ये क्वेश्चन है। सॉरी, ये शॉर्टकट ट्रिक आएगा कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, वो होता है n ब्रैकेट n+1/2। ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे? क्वेश्चन देखो इस फॉर्म में आएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, पहले 20 नेचुरल नंबर का योग ज्ञात कीजिए। पहले एक मेथड है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 कहां तक, 20 तक लिखना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 आ गए तो 1 से लेकर 100 तक तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखते लिखते बहुत ही टाइम लग जाएगा, फिर उसको ऐड भी करना है। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक लिखते लिखते भी काफी टाइम लगेगा, है ना। 1 to 20 तक भी अगर आप लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर उसको ऐड भी करना है, फिर भी टाइम लगने वाला है। तो इससे बेस्ट है एक शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैं आपके पास यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस शॉर्टकट ट्रिक्स का आप यूज कर सकते हैं, n × n+1/2। n मतलब जितनी संख्या आपसे पूछी गई है, मान लो 20 है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जो होगा 20, n की जगह 20 करो, ये वाला फॉर्मूला, फिर 20+1, 20+1 कितना होता है 21, मल्टीप्लाई करना है, n की जगह लिखना है 20, 20+1 n+1 यानी 20 के साथ एक ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 21/2। इसको काटो, देखो 2 का टेबल सबको पता है, 2 1 2, जो कटता है या तो ये कटेगा या ये कटेगा, एक पक्का कटने वाला है। 10 2 20 है ना, 10 दूने 20 होता है, तो कितना बचा, यहाँ 10 बच रहा है, गुणा 21 है, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 210 आएगा। यानी 1 से लेकर 20 तक अगर मैं प्लस करूंगा तो सारा प्लस करके 210 आने वाला है। ये शॉर्टकट ट्रिक है। आपने क्या करना है, जितने नंबर आपसे पूछे गए हैं वो मल्टीप्लाई बाय उससे अगला डिवाइडेड बाय 2। देखो कैसे, एक और, अगर मान लो पहली पांच प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जी, तो पहली 5, इसका मतलब n 5 है, तो क्या लिखेंगे हम, 5 गुणा 5 से 1, इस फॉर्मूले का एक तो n लिखा, एक n से एक ज्यादा कर लो, कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखना 2। ठीक है, अब इसको काटो, 2 1 2, 5 तो करता नहीं, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 2 6, कितना बचा 5 गुणा 3, 5 दिए 15, 15 आएगा आंसर। आप इधर सॉल्व करके देख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये इसका मतलब, एक्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखो और उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद 5 4 9 3 12 13 14 15 15 आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 15 आ रहा है, तो इधर इस मेथड से भी 15 ही आ रहा है। ये शॉर्टकट वे है और ये बहुत ही बड़ा रास्ता है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि अगर 100 आ गया, 100 पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी 1 2 3 4 कहाँ तक 100 तक उनको ऐड करना है ना, ऐड पहले उनको लिखना है, उसके बाद उनको ऐड करना है, तब जाके आंसर आएगा। तो 1 से लेकर 100 तक लिखते लिखते भी बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपने शॉर्टकट ट्रिक से कर लेना उसको, तो बहुत इजीली आप उसको कर पाओगे। एंड नेक्स्ट, आई होप स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे सम संख्याओं का। पहली n सम संख्याओं का योग क्या होगा, पहली n प्राकृतिक की जगह लिखूंगा मैं सम संख्याएं, इवन सम। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, यानी पहली n सम संख्याओं का योग कितना होगा, ये फॉर्मूला n × n+1, इनको गुणा करना आपस में, बट ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर की जगह मैं लिखूंगा इवन नंबर्स, जो इवन नंबर्स है उनका योग निकालो। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। तो रूल क्या बताता है, 20 + 1। आपने क्या करना, कितना आएगा 20, ये होगा 20 × 20 से एक ज्यादा 21, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 आएगा, 2 1 2, 2 2 4, ये आंसर आने वाला है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, यानी पहली
मान लो मैं लेता हूं 10, 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा जी? 10 सम संख्या है, इसका मतलब n है 10, ये होगा 10 इंटू 10 प्लस 1, यानी n की जगह इसी फॉर्मूले पर 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11, 10 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हुआ? 110, ये आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। अगर 20 होता तो मैं क्या करता? 20 इंटू 21। अगर मान लो इफ 30 होता तो 30 इंटू 31। अगर ये 5 होता तो 5 इंटू 6 30। मतलब कौन सी 10 सम संख्या है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन, है ना। जो सम संख्या है 10 लिखनी है, 20 तक जाएगा, उसको ऐड करो तब भी इतना ही आएगा। लास्ट आता है पहली n विषम संख्या। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? विषम संख्या है। विषम को बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ये और भी सिंपल है। फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? वो है n इंटू n। n को n के साथ मल्टीप्लाई करना, या फिर आपने शॉर्ट में लिखना n का स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला। थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। n ऑड नंबर का सम आप कैसे फाइंड करेंगे? तो पहली n विषम संख्याओं का योग होगा n का स्क्वायर। यानी मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, इवन की जगह में क्या लिख रहा हूं? इवन की जगह लिखो आप ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। तो क्या आने वाला आंसर? 20 का स्क्वायर, यानी ये तो नहीं आएगा, तो 20 का स्क्वायर करूंगा। 20 का स्क्वायर मतलब 20 को 20 से करो, यानी 20 इंटू 20, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 400। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। सिमिलरली पहली 10 विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, कितना आएगा? 10 है तो क्या बनेगा? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, 10 10 जार 100, ये आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, पहली n सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, पहली n विषम संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स। तो आपको याद रखना, पहला फॉर्मूला था सम संख्या के लिए n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। दूसरा था n इंटू n प्लस 1, ये सम संख्या के लिए था, और n का स्क्वायर था थर्ड के लिए। ये सम है, पहले का सम ये, दूसरे का सम ये, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ इवन, और ये सम ऑफ ऑड। शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज दिस, सम ऑफ n इवन नंबर n इंटू n प्लस 1, और सम ऑफ n ऑड नंबर होगा n का स्क्वायर। इस वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लें ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आपसे पूछा जाए पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, आप कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो एक मेथड तो ये, आपको क्या करना है, सभी 10 की 10 संख्याओं को यहाँ पे लिखना है और उनको प्लस करना है, ठीक है। जो सिंपल प्लस आपको आता ही करना, जैसे 1 से लेकर 10 तक हमने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। जब आप ये सारा सॉल्व करोगे तो आपके पास इसको सारा ऐड करके 55 आएगा, ठीक है। तो क्या हम इसी क्वेश्चन को किसी शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं जहां पर आपको इतना लिखना भी ना पड़े और डायरेक्टली आपके पास आंसर 55 आए? देखो ये तो 10 तक था, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर 50 तक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 50 तक, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा किसी भी, अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, वहाँ पर क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में सॉल्व करना होता है, तो इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होगा कि वो पहले 1 से 50 तक लिखे फिर उसको ऐड करे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक है? बिल्कुल है। तो देखिए वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए रूल ये है, सम इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। आपने क्या करना है, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला याद रखना है। मतलब n क्या है यहाँ पे, n जो आपसे पूछा है, कितनी संख्याएं पूछी गई है, मान लो आपसे पूछी गई है कितनी, 10 नेचुरल नंबर। अगर 10 है तो इसका मतलब जो n है वो क्या है, 10। अगर 50 नेचुरल नंबर पूछे गए तो इसका मतलब n क्या होगा, 50। तो रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, मान लो जैसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या आएगा आंसर सीधा ही, n की जगह 10 लिखो, फिर अगला क्या है n प्लस 1, यानी 10 से एक ज्यादा करो, एक ज्यादा कितना होगा, 10 से एक ज्यादा 11 एंड डिवाइडेड बाई 2।
है ना। 10 मल्टीप्लाई बाई 11/2, तो 2 के टेबल में 2 1 2, 2 5 10, है ना। 2 के टेबल से आप इसको इजीली काट सकते हो। यहाँ जो दो नंबर आएंगे ना, एक 101% 2 से डिवाइड होगा और आपने उसको काट लेना। 5 2 10 हो गया, तो 11 5 देखो आंसर कितना आ रहा है 55। तो यहाँ पर भी 55 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट वे है, यहां से आप विद इन 5 सेकंड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये था कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 इन सबको प्लस करेंगे 50 तक, तो क्या आने वाला। तो शॉर्टकट में क्या है ट्रिक क्या बताता है कि सम जो होगा पहले आपको 50 लिखना पड़ेगा, n ही लिखना पड़ेगा, फिर n से एक ज्यादा, यानी 50 से एक ज्यादा 51 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करो। अब देखो, अब काटो, 2 1 2, 25 2 होता है 50, है ना, 25 दूनी 50 होता है। ओके, अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। ये आएगा 25 5 7 2 1, ये इसका आंसर बन जाएगा। यानी 25 को 51 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी इतना। क्लियर, ये मल्टीप्लाई आपने कर लेना जिस तरह से आप सॉल्व करते ही होगा सम। मान लो अगर आपके पास दिया है 100, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो पहले 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से एक ज़्यादा 101/2। देखो एक नंबर इजीली कट जाता है, 5 2 1 2, 50 2 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें 0 का 0 आएगा, 5 1 5, 0 का 0 5 1 5, ये आंसर आने वाला है। यानी इसको आपस में मल्टीप्लाई करना ही होता है सम। मान लो 15, सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, पहले 15 नेचुरल नंबर, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। आपने क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय जो योग निकलेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 2। देखो 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 16 तो आता है। 2 1 2, 8 2 16, ऐसे काटो, तो 15 इंटू 8 इट इज 15 8 120 होता है, तो 120 आएगा इसका आंसर। इतना सिंपल सा मेथड है, इतना ये शॉर्टकट ट्रिक है अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगला है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सम संख्या और विषम संख्याओं के लिए भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आता है, तो मैं यहां पर उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक लिखता हूं। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, सिंपल सा फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, सिंपल, ये होगा सम। आपको ये शॉर्टकट मेथड याद रखना है, n इंटू n प्लस 1, यहां डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। तो देखिए कैसे, मान लो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 की जगह इवन नंबर, 10 के बाद इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से हैं, पहले 10 इवन नंबर, देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, ये है पहले 10 इवन नंबर, है ना, पहले 10 इवन नंबर। है इनका सम आप कैसे फाइंड करोगे। एक मेथड तो है सारे नंबर लिखो, ऐड करो, फिर निकल जाएगा। और दूसरा मेथड है ये वाला कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एन लिखना पड़ेगा आपको, जितना नंबर लिखा, और उसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर ज्यादा से। मान लो अगर ये 10 है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को, 10 + 1 यानी 11 के साथ। तो देखिए एक तो ये वाला मेथड हो गया, दूसरा हो गया शॉर्टकट ट्रिक्स। तो शॉर्टकट ट्रिक के बेस पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ओके, 10 इवन नंबर है तो आपने क्या लिखना है, 10 इंटू 10 + 1, n + 1 हो गया 11, 10 इंटू 11 110, यानी इसका जो आंसर आएगा 110। बेशक आपने इसको ऐड करके देखना, 110 ही आने वाला है। वंस अगेन, अगर मान लो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, फर्स्ट 50 इवन नंबर का सम क्या होगा। अब हम 50 इवन नंबर्स तो लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा है, लिखते लिखते बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, डायरेक्टली आपको क्या करना है, 50, इसका जो सम आएगा दैट विल बी 50 मल्टीप्लाई बाय, रूल के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 + 1 51, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 आएगा, 5 1 5 5 5 25, ये आंसर आ जाएगा शॉर्टकट में, ठीक है। आप इसको विद इन 2 to 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर ऑड नंबर के लिए क्या होता है शॉर्टकट ट्रिक्स, आपको याद रखना है। ऑड नंबर के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है n², ये होता है उसका सम, n², यानी जो जितना नंबर दिया उसी को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, मान लो यहां पर 10 ही है, इवन की जगह में क्या लिख रहा हूं, ऑड नंबर्स, यहां पर भी 50 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो उसका सम देखिए क्या आएगा। अब फर्स्ट 10 ऑड नंबर कौन कौन से है जी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 +
19। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या बताता है कि आपके पास अगर 10 ऑड नंबर्स है तो आप क्या करो, उसका सम कैसे निकलेगा, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 यानी 100, इसको प्लस करके 100 आने वाला है। अगर मैं फर्स्ट 10 ऑड नंबर को पहली 10 विषम संख्याओं को अगर आपस में ऐड करता हूं तो 100 आता है, सिंपल। अगर फर्स्ट 50 ऑड नंबर है तो क्या बनने वाला है, सम, उसका योग क्या होगा, 50 इंटू 50 यानी 50 का स्क्वायर, है ना। रूल के अकॉर्डिंगली n का स्क्वायर है तो यहां पर क्या आएगा, 50 नंबर है तो 50 का स्क्वायर करो, 50 इंटू 50, 50 जार 2500, ये आंसर आने वाला है। तो ये है शॉर्टकट ट्रिक्स, किस तरह से हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक, किस तरह से हम फर्स्ट n इवन नंबर का सम, एंड किस तरह से हम n ऑड नंबर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बहुत ही आसान तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शॉर्टकट ट्रिक्स टू फाइंड एवरेज। एवरेज को आप शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है ये कुछ ही क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड आउट करो, फर्स्ट n ऑड नंबर का औसत फाइंड आउट करो या फिर एवरेज फाइंड आउट करो, या फिर फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है ये आपको याद रखना है, सिर्फ जो फॉर्मूला है शॉर्टकट ट्रिक्स का वो याद रखना है, और क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला जो फॉर्मूला है शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए वो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज आप कैसे निकालेंगे। जो फॉर्मूला है शॉर्टकट में n+1/2 ये, और सेकंड फॉर्मूला है फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज होता है n+1, आपको सिंपल इतना याद रखना है। और थर्ड फॉर्मूला है फर्स्ट n ऑड नंबर्स के लिए, ऑड नंबर्स का जो एवरेज होता है वो होता है n, सिंपल। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहले एवरेज होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि एवरेज होता क्या है, आफ्टर दैट वी विल टेक एग्जांपल्स। देखिए एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द आइटम, ऑल द नंबर्स या फिर आइटम्स, नंबर्स लिख लेना, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। मान लो आपके पास n प्राकृतिक संख्या है, कितनी प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है, तो उसका एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ऑल कौन सा, प्राकृतिक संख्याओं का सम किसकी इक्वल होता था, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1/2 को अगर मैं क्या करूं, डिवाइड करूं टोटल नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं n, इसको इससे काट दो, क्या बचा n+1/2। तो देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो होता है वो निकलता है n+1/2, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली इवन नंबर के लिए एवरेज क्या होता था, सम ऑफ ऑल द नंबर, यानी सम ऑफ ऑल द इवन नंबर, उसके लिए फॉर्मूला था n इंटू n+1, ये था, ठीक है। और इसको अगर मैं डिवाइड करूं n से तो एवरेज क्या आया, क्योंकि टोटल नंबर कितने होंगे n, एवरेज कितना बना n+1, ठीक है। सिमिलरली एवरेज ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना आएगा, देखिए वो था n का स्क्वायर, n का स्क्वायर था सम ऑफ ऑल द नंबर्स, क्योंकि अगर n ऑड नंबर है, सभी ऑड नंबर को अगर मैं प्लस करूं तो n का स्क्वायर आता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, आई टैब पे जाकर आप देख लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स n है, कैंसिल कर लो, व्हाट इज एवरेज, एवरेज सिर्फ n आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो इधर लिखे हैं हमने ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है। ये बनते कैसे आपको ये याद नहीं रखना, सिर्फ आप क्या याद रखो कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट एंड इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, और फर्स्ट एंड ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस लेते हैं और एवरेज कैसे निकालते इसका फॉर्मूला भी याद रखना आपको। अब देखो मान लो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट। अब n की जगह आप जो ये n लिखा है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, n की जगह आप क्या कर लो 17 नेचुरल नंबर ले लो, तो एवरेज क्या आएगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल, फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर कौन से हुए, 1 2 3 4 कहां तक 17 तक। एक मेथड से सभी को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 17। एक मेथड ये है शॉर्टकट मेथड, आपको ये याद रखना है, अगर n यहां पर 17 है, अगर 17 नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब जो एवरेज आएगा फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर का होगा 17 + 1/2,
18/2, 18 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 9, 9 2 18 होता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मान लो यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे दिया 20 नेचुरल नंबर, 20 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा आप करके देखिए कितना आएगा 20 + 1/2 सिंपल, या फिर डायरेक्टली आप 21/2 लिख लो, 21/2 इज 10.5। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर क्या आएगा 20 + 1/2 कितना बना 21/2, सॉल्व करो कितना आएगा 10.5, डिवाइड कर लेना। या फिर शॉर्टकट में आप कैसे लिख सकते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 या फिर फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करेंगे 40 + 1 41/2 लिख लो सीधा, अगर 50 है तो 51/2 सीधा ही कर लो। डायरेक्टली आप 41 लिख सकते हैं, उधर 50 के लिए 51 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। ओके, ये था फर्स्ट। फिर सेकंड फाइंड द सम ऑफ सेकंड फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ही लेता हूं मैं, नेचुरल नंबर की जगह लिख रहा हूं मैं अब इवन नंबर, EVEN, इवन NUMBERS, इवन नंबर्स। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और टाइप 2। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 इवन नंबर। तो रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट n इवन नंबर का सम एवरेज होता है n+1, तो इसका एवरेज क्या आएगा डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे 17 + 1 18, आंसर आ जाएगा 17 + 1, डायरेक्टली लिखो दिस इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 इवन नंबर। पहले 17 इवन नंबर कौन से हुए 2 + 4 + ये वाले 2 4 6 8 एंड सो ऑन, कहां तक जब तक 17 नंबर्स नहीं आए। ठीक है, ये अब मान लो आपके पास पूछा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। 50 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा डायरेक्टली लिख सकते 50 + 1, 50 + 1 कितना है 51 होगा एवरेज। क्लियर, ये है सेकंड मेथड, फर्स्ट एंड इवन नंबर का एवरेज हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। एंड फाइनली थर्ड क्वेश्चन फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ऑड नंबर्स। अब फर्स्ट 17 ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है रूल के अकॉर्डिंगली, जो 17 देखो रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, जो फर्स्ट एन ऑड नंबर है उसका एवरेज एन ही होता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 17 ऑड नंबर है तो इसका एवरेज क्या होगा 17। अगर आपके पास 50 ऑड नंबर उसका एवरेज क्या होगा 50। अगर आपके पास 43 ऑड नंबर्स हैं तो उसका एवरेज भी 43 ही होने वाला है। तो ये था शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नंबर एंड फर्स्ट एन ऑड नंबर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट्स। क्लियर, तो लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत मतलब 100, प्रति 100, और इंग्लिश में भी इसका सेम मीनिंग है परसेंट, प्रति सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। ओके, तो परसेंटेज का मीनिंग है प्रति 100, प्रति 100%, प्रति 100। क्लियर है, कैसा प्रति 100। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सब्जेक्ट में 100 में से कुछ मार्क्स लिए, ठीक है, तो उसको परसेंटेज की फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स लिए 90 मार्क्स लिए किसी सब्जेक्ट में, किसमें से आउट ऑफ 100, तो 100 में से लेना, प्रति 100 में से लिए, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में। तो 90 लिए आउट ऑफ 100, 90/100, समझ में आ रहा है। इसका मतलब आप लिखोगे इसको 90, जो ये नीचे 100 इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे वाला 100%, 90%। क्लियर है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज क्या लिखेंगे आप, पर 100 आपने 50 मार्क्स लिए तो 50%, इस तरह से लिखेंगे 50%। ठीक है, मान लो इफ यू हैव ऑब्टेन 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो उसको आप लिखेंगे 85%। तो ये होता है एक्चुअल मीनिंग परसेंटेज का। क्लियर है। लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू परसेंटेज। जैसे 1% का मतलब क्या होता है 1/100, ये होता है 1%, है ना। परसेंट का साइन ये वाला होता है ऐसा। अगर मान लो आपके पास 2% आ गया तो उसको लिखेंगे हम 2/100। वेरी गुड। अगर मान लो 5% है तो इसको क्या लिखेंगे, वेरी गुड, ये बन गया 5/100। क्लियर है बेटा। ओके, अब देखो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आएगा, फर्स्ट टाइप आएगा कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 15% इक्वल्स टू
किसके इक्वल होगा, मतलब कितने फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो लेट्स सी 15 अपॉन हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है इसका लिखेंगे 100। ओके बच्चों, एंड अब देखो 15 अपॉन 100 हमने क्या करना है, अगर ये करता है तो इसको काट लेंगे, अगर नहीं करता है तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। जैसे 15 है 5 के टेबल से कट सकता है, 5 3s are 15 और 100 किसके टेबल से कटेगा, 5 20s are, तो ये आंसर है 3/20। ये इसका लोएस्ट फॉर्म होता है। ओके बच्चा, तो इस तरह से हम कुछ एक तो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 27%। ओके, तो 27/100, देखो जो परसेंट होता है उसका 100 लिखते हैं हम नीचे, और अगर ये करता है तो इसको काटो, नहीं करता है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे और यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 27 और 100 सेम टेबल से नहीं कटने वाले। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 30%। 30% को मैं कैसे लिखूंगा, 30/100। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, 3/10, आपके पास 3/10 बच जाता है। मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स, इसके 5 और एग्जाम्पल बनाने आपने खुद। ठीक है, अब अगला है सेकंड टाइप। नाउ कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 125%, हम 125% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले 125 लिखेंगे, फिर परसेंट का 100। अब जो डेसिमल लगेगा वो 2 प्लेस पहले लगेगा पीछे से, देखो क्योंकि नीचे 2 zeros हैं, 2 zeros है तो ऊपर 2 प्लेस पीछे से आप काउंट करो, 1 2 यहाँ लगा लो पॉइंट। ठीक है, इट विल बी 1.25। वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लेते 23%, और 23% क्या आएगा, 23/% का 100 लिखेंगे, फिर से पॉइंट कहाँ लगेगा, क्योंकि नीचे 2 zeros हैं, तो 2 0 है तो ऊपर क्या लगेगा, 2 प्लेस पहले 32.0 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आगे 0 लिखना है आपने। नेक्स्ट 3%, मान लो 3%, अभी तो एक ही है ऊपर डिजिट, तो 3/100 लिखेंगे। अब देखो 100 है, नीचे 2 zeros है तो 2 प्लेस पहले, अगर प्लेस नहीं है तो 0 लगाओ, फिर पॉइंट, फिर 0। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो और एग्जांपल बना सकते हो आप। क्लियर हो गया? ओके, अगला टाइप कौन सा पढ़ेंगे हम, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ओ देखो इधर, मान लो आपके पास है 5/4, 5/4 लिखना है। ठीक है, देखो अगर 100 नीचे है ना बेटा, उसका बनता परसेंटेज, तो आपने एक्चुअल में होता क्या है, 100 ही ऊपर करते मल्टीप्लाई, 100 ही नीचे, ऐसा होता है एक्चुअल मेथड। ठीक है, 100 ऊपर मल्टीप्लाई करना और 100 ही नीचे, तो क्या होगा, जो नीचे वाला 100 है ना, ये बदल जाता परसेंटेज में, इसका मैंने परसेंटेज लिख लिया। अब ऊपर क्या बचा, 5 × 100/4 हो गया, 5/4 × 100, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना, परसेंटेज, जो नीचे वाला 100% में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ऐसा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा ऐसा, मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर लिखूंगा परसेंट। ठीक है, तो अब देखो 4 के टेबल में करता तो नहीं है ऊपर कुछ, यस ये कर सकता है 4 के टेबल में, है ना। 4 1 4, 4 2 8, कितना बचा, कितना बचा जल्दी से बताओ, 2 20, 4 5 20, कितना बचा, 5 × 25%, करो मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 2 10, 10 + 2, 10 + 2 12, कितना बना, 125%। एक और लेता हूं मैं एग्जांपल, आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखता हूं 3/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या बताया, ऐसा नहीं लिखना। अब आपने क्या लिखना, 3/5 लिख लिया ना, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 ही लिखना मल्टीप्लाई में, बाहर क्या लिखोगे आप, परसेंटेज, ऐसा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी, अब देखो 5 से काटो, 5 1 5, 5 20 100 होता है ना, 5 20 100, तो 3 का 3 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 20%, तो मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 60% आ गया। तो हमने फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में, समझ में आया? ओके, एक और लेता हूं मैं, अगर मान लो 3 आ गया 7, थर्ड क्वेश्चन 3/7, तो मैं क्या लिखूंगा इसको बेटा, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर लिखूंगा परसेंटेज। अभी देखो 7 से 100 नहीं कटेगा, 7 से 3 नहीं कटेगा, तो सीधा ही करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हुआ, 300/7%। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में लाना है, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, देखो 300 को डिवाइड करो किससे, 7 से, 7 4 28, कितना बचा, 2, ऊपर से क्या आया, 0, 7 2 कितना होता है, 14, कितना आया नीचे, माइनस करो इसको, 14 20 - 14 कितना हुआ, 6, ऊपर पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट लगाना, 0 0 नीचे लाओ, 60,
8 7 56, कितना बचेगा, फिर 2 आएगा, फिर ठीक है इसी तरह से करना, यानी अप्रोक्सीमेटली ये किसकी इक्वल है 42.8%। ठीक है, पूरा नहीं काटना, बेशक पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही कर दो, 2 डिजिट तक कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप किस तरह का क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, कन्वर्ट, इट इज फोर्थ टाइप, कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन किस टाइप का आता है। फॉर एग्जांपल 0.53 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट को काटेंगे। डेसिमल पॉइंट को काटने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देखो 53 लिखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, 2 डिजिट है तो 2 0 लिखो नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 0 लिखेंगे और पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे लिखूंगा मैं 1, ये बन गया 53/100। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर के नीचे 100 है उसको हम परसेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखिए 53, 100 का मतलब हो गया परसेंट, खत्म, इतना सा है। अब जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन है, एक और देता हूं 1.5 ले लेता हूं मैं। अभी क्या होगा देखो, पॉइंट को काटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, बाद वाली जो डिजिट है उसके लिए 0 लिखूंगा और पॉइंट का लिखेंगे 1, ये इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल को हमने पहले क्या किया, डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने बताया था फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर दे, इससे पहले वाला मेथड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो इसको 100 से और डिवाइड भी करते थे 100 से, जिस 100 से आपने डिवाइड किया उसका बन गया परसेंट। अब यहां पर इनको देखो, अगर कटते हैं तो काटो, कट रहा है 0 से 0 कैंसिल, अब क्या बचा 15 बच रहा है, इंटू 10 बच रहा है, पीछे परसेंटेज लिखो जी, बाकी कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये 150%। क्लियर है, इस तरह से आप करोगे डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट। वन मोर एग्जांपल, मान लो अगर आपके पास आता है 3.514, ये 3 है, या फिर 0.514 है, अब क्या करेंगे हम, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो इसके डेसिमल को हमने निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 514 डिवाइडेड बाय पॉइंट का 1 लिखो, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स है, तो इन 3 डिजिट को क्या करेंगे हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। लो जी, इतना बन गया। अब ये बन गया फ्रैक्शन। तो मैंने क्या बोला था, जब फ्रैक्शन आएगा तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे 100 से ही मल्टीप्लाई करना और बाहर लिखना है परसेंटेज। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन इससे पहले किए थे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे और बाहर परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे 0 0 2 0 कैंसिल हो रही है, बाकी क्या बचा 514/10, तो ये इतना परसेंट हो गया। अब वापस पॉइंट लगा लो, कितना बन जाएगा, पॉइंट एक प्लेस पहले लगेगा, 51.4%, ये आ जाएगा इसका आंसर। अदरवाइज आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी डिवाइड करके, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। अदरवाइज अगर पॉइंट में दिया आंसर तो आप पॉइंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है भी। ठीक है बच्चों, और इनसे जो मैंने ये 4 टाइप बताए आपको, इन चारों के आप 2 3 3 क्वेश्चंस बना के खुद ही बनाने क्वेश्चंस और उनको सॉल्व भी करना है, फिर मुझे कल दिखाने हैं ये सारे। ठीक है, और जो YouTube पे देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ आप लोग भी इसके क्वेश्चंस बना सकते हो और उनके जो भी सॉल्यूशंस होंगे उन्हें आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हो। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, जहाँ पर मैं इनके जो सॉल्यूशन है रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ और बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए फिर से मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किए क्वेश्चंस। जो पहला टाइप है वो है x% ऑफ y, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। सेकंड है what % ऑफ x इज y, और थर्ड टाइप होगा x% ऑफ what इज y। ठीक है, तो हम एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, x% ऑफ y से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। x% ऑफ y, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम समझेंगे बाय टेकिंग एग्जांपल्स। ठीक है, x% ऑफ y का मतलब होता है x% का मतलब 100, जो भी नंबर दिया होगा उसके डिवाइड में हम 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और उस तरफ होगा y कोई दूसरा नंबर। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड आउट करना है 20% ऑफ 500। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 20% ऑफ 500 या फिर 555 ऐसा लेते हैं। 20% ऑफ 555,
555 का 20% कितना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो इनको हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल वे करने का, एग्जैक्टली जैसे हमने ऊपर किया था। 20% को मैं क्या लिखूंगा, बेशक आप यहाँ पे करो, 20 का 20 लिखो, परसेंट का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 550, ओके। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर और नीचे वाले जो नंबर्स आपस में कट सकते हैं तो आप इनको काटो। देखो यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ भी जीरो है, एक जीरो और कट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे बच रहा है 1, अब ऊपर वाला कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 55 बच रहा है यहाँ पे, 2 और 55, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 55 2 ज़ा 110, ये आंसर आ जाएगा, यानी 20% ऑफ 550 इज 110। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो हमने फाइंड आउट करना 15% ऑफ 100 या फिर 700 का ले रहा हूँ मैं 15%। आप 700 का 15% कैसे निकालेंगे, यानी 15% ऑफ 700, फिर से सेम सिचुएशन है, क्या करेंगे हम 15 का 15 लिखेंगे, ओके। अगला परसेंट को हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 700, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल करो, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच रहा है 15 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 15 7 जार 105, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो 15% ऑफ 700 का 15% इतना होता है, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ओके। तो एक एग्जांपल है आपके लिए, आप उसको अपने लेवल पे ट्राई कीजिए। मान लो आपके पास है 70% ऑफ 125, ये आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए। 70% ऑफ 125 कितना होता है, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। ये था फर्स्ट टाइप। सेकंड है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड टाइप, व्हाट परसेंट ऑफ x की जगह होगा कोई नंबर 500 इज 300। चलो इजी सा ले रहा हूं मैं एग्जांपल। 300 500 का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि मैथमेटिकली आप इसको प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं, और दूसरा है शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक से भी मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है, लेट मानना है x% ऑफ 500 इज इक्वल्स टू 300। इस तरह से कर सकते हो आप, मानना है कि लेट x% ऑफ 500 का जो x% है वो 300, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो x का तो x ही लिखूंगा, परसेंट का मतलब 100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 500 का मतलब आप 500 ही लिखो और 300, ठीक है। x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 500 का 500 लिखना है इक्वल्स टू 300, ओके। अगला स्टेप क्या है, अगर इधर करता है तो काटो, नहीं करता है तो आपको क्या करना, सीधा 100 उस तरफ लेना है, 500 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, उतना परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 2 0 कैंसिल हो गए। अब x के साथ क्या आएगा, 5x इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 300, और ये 5 इधर नीचे आ जाएगा, 5 से 300 को कैंसिल करो, कितना आएगा जी 5 1 5 6 30 5 0 0, कितना है x इक्वल टू 60, यानी 60% होगा, यानी 300 500 का 60% होगा, ठीक है। ये है मैथमेटिकल वे में आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, आपको याद रखना कि क्वेश्चन किस टाइप का है, तो शॉर्टकट ट्रिक उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 300। देखो 500 का ही पार्ट है 300, तो 300 ऊपर लिखो, 500 नीचे लिखो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन का क्या करना हमने, परसेंटेज में कन्वर्शन, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सीधा ही बाहर परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 × 100 अपॉन 5, या फिर ये वाले 0 भी कैंसिल कर सकते हो आप। चलो हमने ये कर दिया, तो 5 1 जार 5, 5 20 जार होता है 100, तो कितना बचा 3 × 20, कितना 3 × 20 कितना 60%। देखो इसमें भी इतना ही आंसर आ रहा है और उस तरफ भी ऐसा ही आंसर आ रहा है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा शॉर्टकट ट्रिक फॉलो करेंगे, आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको इजीली कर सकते हो सॉल्व। वन मोर एग्जांपल देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 700 इज 490। 490 700 का कितना परसेंट है, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, या फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 700 में से अगर आपने 490 नंबर लिए, 490 मार्क्स लिए हैं, 700 में से मान लो आपने 490 मार्क्स लिए हैं, तो कितना परसेंट हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है,
490 700 का कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ 700 इज 490? तो आपने क्या करना, 490 डिवाइडेड बाय किस में से 700। 490 700 का कितना पार्ट है? मल्टीप्लाई कर दो 100%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई 100 करके, और बाहर लिखेंगे परसेंटेज। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी और क्या बचा? 7 7 1 7 7 7 49 7 0 0। तो कितना बचा? 70%। देखो बाकी सारा कैंसिल हो गया है। तो ये आएगा व्हाट परसेंट ऑफ 700 इज 490। क्लियर हो गया? ये सेकंड टाइप का है। अब आपने एक क्वेश्चन करना है, व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 225। What percent of 400 is 225? 400 का कितना प्रतिशत 225 होगा? तो ये क्वेश्चन आप अपने लेवल पे ट्राई करो, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट थर्ड टाइप है x% ऑफ व्हाट इज y। लेट्स सी इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। x% ऑफ व्हाट इज y। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं क्वेश्चन का, 30% ऑफ व्हाट, आपको वो फाइंड आउट करना है क्या है वो। मान लो वो x है, 30% ऑफ x इज इक्वल्स टू मान लो 450 है, ये क्वेश्चन है। 30% ऑफ x इज 450। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, अगर आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट अच्छा है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी लेके आ रहा हूँ साथ में ही। पहले देखो 30% ऑफ x इज इतना, तो क्या 30% का मतलब 100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 450। तो अब क्या करना है, सिंपल, अगर इधर करता है तो काटो, नहीं करता तो उस तरफ ले जाओ। कट रहा है तो 3/10 x आ गया इक्वल्स टू 450। अब आपको क्या है, x इधर लिखो 450 और ये 10 उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। जैसे सिंपली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? 3 जो 10 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 आ जाएगा नीचे। अब इसको देखो, अगर करता है तो काटो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। बट यहाँ पे कट रहा है, 3 1 3, ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 1 3, कितना बचा? 1, 5 3 15 और 3 0 0, कितना बचा है? 150 मल्टीप्लाई बाय 10, इट विल बी 1500। यानी 1500 का 30% 450 होता है। ये है क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक, आपको क्या करना है, तो जो नंबर आपने x माना उसकी वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी, जो आपके पास नंबर दिया 450 मतलब किस x% ऑफ व्हाट, यानी 30% ऑफ व्हाट इज इतना। तो जो वो व्हाट था, वो नंबर था, वो क्या है? वो 450 डिवाइडेड बाय 30% लिखना है डायरेक्टली। 450 डिवाइड बाय 30% लिख लो, 450 डिवाइड बाय 30%, ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब हम क्या करते हैं, 450 तो मैं लिख रहा हूँ, 30% को काटने के लिए नीचे लिखना था 100, नीचे के बजाय आप क्या करो, ऊपर लिख लो उसको, मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर करना मल्टीप्लाई, ठीक है? इसको काट लो, 0 से 1 0 कैंसिल करो, इधर वाला चाहे उधर, चलो मान लो यही कर दिया। 3 1 3 और इधर कितना बच गया? 15 3 45। तो क्या बचा? 15 मल्टीप्लाई बाय 100, वंस अगेन 1500। ये आ गया आंसर। क्लियर है? ये शॉर्टकट ट्रिक से आप कर सकते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 45% ऑफ व्हाट इज, क्वेश्चन है 45% ऑफ x इज व्हाट आएगा? 45% ऑफ व्हाट इज 300। किसका 45% 300 है? इस तरह से आएगा क्वेश्चन, 45% ऑफ व्हाट इज 300। तो आंसर क्या आएगा? सिंपल, आपने क्या लिखना, 45% ऑफ व्हाट की जगह x लिखना, इतना है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 300 डिवाइडेड बाय 45 नीचे लिखना है। क्या कहना? 300 डिवाइडेड बाय 45 नीचे लिखो और साथ में परसेंटेज, ठीक है? तो अगले स्टेप में क्या होगा, परसेंटेज को काटेंगे आप, वो क्या होगा, 100 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? अब 300 और इसको आपस में सॉल्व कर, देखो ये कटेगा, 3 1 3, 15 3 45, ओके 5 के टेबल से जाएगा, 5 3 15 है ना, 25 100, तो कितना बचा? ये बच रहा है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, और साथ में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करो 3 से, दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, जिसका 45% 300 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, इसे शॉर्टकट ट्रिक से ही सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम बच जाए। एक एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं, आप इस एग्जांपल को कीजिए और इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। 35% ऑफ व्हाट इज 700, ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये थे बेसिक कंसेप्ट में परसेंटेज से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखो एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, फाइंड 30% ऑफ 90 प्लस 90% ऑफ 30। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 90 एंड प्लस 90% ऑफ 30। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, जिसके साथ परसेंट लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे 30% को क्या करते हैं 100 में लिखते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इधर 90 लिख लो, प्लस अगला देखो प्लस का प्लस लिखना है, फिर 90 के साथ परसेंट है उसके साथ में क्या करूँगा 100 लिखूंगा, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 30 का 30। अब देखो जो कट रहा है वो काटो, देखो यहाँ पे 1 0 नीचे है 1 0 ऊपर है, ये 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचेगा 3 × 9 प्लस इधर भी सेम सिचुएशन, इससे ये काट दो, इससे ये कैंसिल कर दो, यू विल गेट 9 × 3। तो आंसर विल बी 27 प्लस 27। ठीक है, तो 27 प्लस 27 करेंगे, अब कितना आएगा आंसर, दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी 54, ये आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, 25% ऑफ डैश इज 500, 25% ऑफ डैश इज 500, इस तरह से दिया होता है क्वेश्चन। तो बोला इसकी वैल्यू निकालो, ये क्या होगा, यहां पर जो ये डैश है या फिर इसकी जगह x भी लिखा हो सकता है, नहीं लिखा तो आपने क्या करना है, इसको x लिख लेना। ठीक है, जब आप इसको x लिखेंगे तो क्या आएगा 25% ऑफ x, मैंने क्या बताया था x की वैल्यू कैसे निकलेगी, शॉर्टकट में ये, और जो 25% इसको नीचे लिखो यहाँ पे 25%। क्लियर है बेटा, अब हम क्या करेंगे इसको 500, अगला स्टेप क्या होगा 25 का 25 लिखूंगा, और जो परसेंट है ना इसका 100 ऊपर लिखना है ऐसे। अब काटो इसको, अगर करता है तो 5 के टेबल से करता है, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5, 5 20 जार 100। अब क्या बचा, ये और ये बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी 2000 आंसर। ये आएगी x की वैल्यू। क्लियर है? Yes, sir. सम मोर क्वेश्चंस। अब स्टेटमेंट वाले करते हैं कोई, जैसे कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, देयर आर 3400 एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आउट ऑफ विच 42% गॉट प्रमोटेड, जिसमें से 42% प्रमोट हो गए। ठीक है, हाउ मेनी सच एम्प्लॉय आर देयर हु गॉट प्रमोटेड, ऐसे कितने एम्प्लॉय है जो प्रमोट हुए, और हाउ मेनी सच एम्प्लॉयज आर देयर हु डिड नॉट गेट प्रमोटेड। ठीक है, जो प्रमोट नहीं हुए और जो प्रमोट हो गए वो निकाला हमने। तो इसने क्या बताया कि जो 42% है वो प्रमोट हुए हैं। आपने क्या लिखना है, सॉल्यूशन जब आप करेंगे, सॉल्यूशन पहले टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज है जी 3000, कितना दिया था क्वेश्चन में 3450, इतने एम्प्लॉय है टोटल। प्रमोट कितने हुए, प्रमोट कितने हुए इसमें से 42% ऑफ 3450, इसका 42% निकालना सीधा ही, जो प्रमोट हुए तो हो गया ना। तो 42% का मतलब 100 लिखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3450। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 42% ऑफ दिस, ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है ना, आपको तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वहां पे सीधा ये करो 42% ऑफ दिस, आप सॉल्व कर दो, 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 42 × 345 बच रहा है 345/10। क्लियर है, अब करो इसको मल्टीप्लाई आ जाता है ना करना। आपको क्या करना है 345 मल्टीप्लाई बाय 42, पहले 2 से करेंगे 5 को, 5 2 जार 10, 4 2 जार 8 + 1 9, 3 2 जार 6, फिर 4 से करो 20, 4 4 जार 16 + 2 कैरी आया था ना यहाँ पे, 16 + 2 18, 4 3 जार, यार ये क्या जाएगा 4 3 जार 12, 12 + 1 13, टोटल कितना है 0 9 14 4 1, यस इट विल बी 14490 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल कर लो, कितने इंप्लॉय 1449, इतने इंप्लॉय थे जो क्या हुए प्रमोट हो गए। ठीक है, कितने में से 3450 में से 1449 इंप्लॉय प्रमोट हो गए। तो ऐसे कितने थे जो प्रमोट नहीं हुए, इंप्लॉइज नॉट प्रमोटेड, ऐसे कितने इंप्लॉय थे जो प्रमोट नहीं है वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल इंप्लॉय थे ना उसमें से माइनस कर दो इतने इंप्लॉयज।
ठीक है, वो निकल जाएगा वो वाले एम्प्लॉइज जो प्रमोट नहीं हुए। क्लियर हो गया? डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर 42% एम्प्लॉय प्रमोट हुए तो हम टोटल 100% लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो कितने परसेंट ऐसे होंगे जो प्रमोट नहीं हुए? 42 प्लस 48 नहीं 58%। तो 58%, 100 में से 42 माइनस करना, 58% निकालना सीधा इसका। अगर आप इसका सीधा 58% निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? सेम आंसर आने वाला जो इसको माइनस करके आएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में 200 स्टूडेंट अपीयर हुए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। किसी एग्जामिनेशन में 200 स्टूडेंट अपीयर हुए, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन ये है 75% पास हो गए। पास कितने हुए? 75। स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल? 200। पास कितने हुए? 75%। क्वेश्चन ये है, आपने फाइंड आउट करना है कितने स्टूडेंट फेल हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए। देखो अगर 75% स्टूडेंट पास हुए ना, तो 100 में से 75% पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? है ना, 100 में से माइनस करना आपने 75, कितना है? 25%। तो सीधा ही निकालो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, कितने होंगे? 25% ऑफ 200, 200 का 25%, तो 25% का लिखेंगे हम, 100 ऑफ का ऑफ 200, ये कैंसिल कर दो जी। सॉरी 25 का 25 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 200, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 25 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना बना? 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 स्टूडेंट्स। तो 200 में से कितने स्टूडेंट्स थे जो फेल हुए? 50 स्टूडेंट्स ऐसे जो फेल हुए। इसका मतलब पास कितने हुए होंगे? पास कितने हुए होंगे? 200 में से 50 फेल, पास कितने हुए जल्दी से बताओ? 150। वेरी गुड, समझ में आता ना। देखो शॉर्ट में, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले जो पास हुए उतना परसेंट निकालो, 75% ऑफ 200 निकाल दो, आपको 150 आना था, ठीक है। तो फेल कितने हुए? 200 में से 150 माइनस कर दो, खुदा खुद आपके पास आते 50 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? तो ऐसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो शुरू करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट, तो सबसे पहले जो इसका पहला कंसेप्ट है वो है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपको चीज मिली है। अगर आप एज ए शॉपकीपर हो, आपको कोई चीज जिस प्राइस में मिली वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। और जिस पे आप उसको बेचते हो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी 10 रुपए की चीज आपने 5 रुपए में बेची, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा या प्रॉफिट? यस, आपको लॉस होगा। तो आपको इस केस में होता है लॉस। लॉस आप कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, कैसे करते हैं लॉस? लॉस निकलता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, याद रखना ये, ठीक है। अब उसके बाद आता है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज। हम लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? कितना प्रतिशत लॉस हुआ है आपको, तो हम लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय जितना कॉस्ट प्राइस होगा, जितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आप लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये है पहला टाइप। अब सेकंड टाइप है अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से। मान लो अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, कोई चीज जो आपने 10 रुपए में खरीदी थी उसको आपने कितने रुपए में बेचा? 15 रुपए में, ठीक है। 10 रुपीज की कोई चीज अगर आप 15 रुपीज में सेल करते हो तो आपको क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा आपको? यस, इस केस में आपको प्रॉफिट होगा कितने रुपीज का? 5 है ना, इस केस में आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल सा है। तो क्या करना है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर उसी तरह से एग्जैक्टली हम क्या फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसा लॉस परसेंटेज निकाला था। प्रॉफिट कितने का हो रहा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ही आएगा हर बार नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये है फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। क्लियर हो गया? अब एक एक एग्जांपल लेता हूं मैं दोनों का। पहले इधर लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है, लॉस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 540 रुपीज। मान लो किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 540 रुपीज है, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज, ठीक है। कितना है? 500 रुपीज। तो आपको ये बताना है इस ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट। देखो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ना वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से, बड़ा है, तो क्या हुआ आपको?
540 की जो 540 का जो आर्टिकल था हमने कितने में बेचा? 500 में। तो आपको क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? Loss. लॉस हो गया ना। कितने रुपीस का लॉस हुआ जी आपको? कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस 540, इसमें से माइनस करो सेलिंग प्राइस, जितने में आपने उसको बेचा, तो कितने का आया लॉस? 40 रुपीज का लॉस आया आपको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पे लॉस परसेंटेज निकालना है कि आप ये फाइंड करो कि लॉस परसेंटेज कितना है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा? लॉस परसेंटेज जैसा मैंने बताया, लॉस जितना हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली लॉस ऊपर लिखो, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 540 मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली काट दो। अभी देखो 2 के टेबल से कट रहा है, 2 2 जार 4, ये कितने से कटेगा? 2 2 जार 4, 7 2 जार 14। अब ये बन रहा है 200/27। आप इसको डिवाइड करो, जितना आया उतना प्रतिशत आपको क्या होगा? लॉस। 200 को 27 से डिवाइड करना है। ठीक है, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना या फिर पॉइंट में कन्वर्ट करना, तो वो होगा आपका लॉस परसेंट। क्लियर? अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, किसका? प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन नंबर 2, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 350 रुपीज, मान लो ये है कॉस्ट प्राइस, या फिर 300 रुपीज है कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमने बेचा है कितने में? 350 ले रहा हूं मैं, 350 रुपीज। क्लियर है? एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट है 300 रुपीज, दुकानदार को 300 रुपए में बड़ी है, और उसने उसको बेचा कितने में? 350 रुपीज में। तो इस होल ट्रांजैक्शन में देखो क्या है? सेलिंग प्राइस ग्रेटर है ना कॉस्ट प्राइस से। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको प्रॉफिट या लॉस? उसको हुआ है Profit. लॉस। किसको हो रहा है 300 की चीज 350 में बेच रहे हैं, 300 का चीज कितने में बेच रहे हैं? 350 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ है बेटा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, भरो सेलिंग प्राइस। 350 में से 300 माइनस करना है कितना? 50 रुपीज। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट कितना हुआ उसको ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था? 300, उसको नीचे लिखना। देखो प्रॉफिट कितना हुआ? डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा? 50 डिवाइडेड बाय 3, ये बच गया जी इतना परसेंट। इसको डिवाइड करो मिक्स फ्रैक्शन या फिर पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, दैट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में आपको मार्क प्राइस पता होगा और सेलिंग प्राइस पता होगा। जैसे कॉस्ट प्राइस होता है ना, उसी तरह से मार्क प्राइस होता है। देख लेना, जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो उसमें क्या होता है? एक स्टिकर सा लगा होता है, उसमें लिखा होता है प्राइस। जो प्राइस होता है तो वो लिखा होता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। ओके, अगर हमने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट कैसे निकलता है? अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता होगा, तो मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होता है जब डिस्काउंट मिलता है ना? मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर होगा जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सिंपल, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेटा आप क्या करेंगे? डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? ये डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये है डिस्काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। और डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने बुक खरीदी कहीं से, उसमें मार्क प्राइस था, बुक में मार्क प्राइस था 550 रुपीज। कितना था? 550 रुपीज। और जब आपने खरीदी वो, तो दुकानदार ने आपको बेचा इसको 400 रुपीज में। अब आप ये बताओ, देखो मार्क प्राइस था 550, जब आपने खरीदी कितने में दी आपको उसने? 400 रुपीज की। इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिला। कितने रुपीज का डिस्काउंट मिला? 750 का। यस, डिस्काउंट कितने का मिला आपको? क्या करना पड़ेगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना माइनस इतना, 550 माइनस 400। कितना? 550 माइनस 400 कितना होता है? 150 रुपीज। ठीक है, आप ठीक बता रहे हैं कि कितने का होगा डिस्काउंट? कितने का मिला आपको? 150 रुपीज का। क्लियर है? ओके, अगर 150 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? तो अगले स्टेप में क्या निकालेंगे आप? डिस्काउंट परसेंटेज। फॉर्मूला यहां पर है। डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे निकलेगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या बोला मैंने आपको? क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट ऊपर लिखो,
जैसे यहाँ फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन 100, सॉरी डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, डिस्काउंट है 150 अपॉन मार्क प्राइस कितना है जी, मार्क प्राइस है 550 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है, एक 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब आप इसको कट कर सकते हैं 3 के टेबल से, 5 3 या 5 के टेबल से करो, 5 3 15, 5 11 55, इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 300/11। क्लियर, इस तरह से आप डिस्काउंट परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके जो निकलेगा दैट विल बी द डिस्काउंट परसेंटेज। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।